बोलो कि हमारा काम नहीं होता है, हमारे पास ये मोटे मोटे पेटों वाले 4-5 पड़े रहते हैं, भेज देंगे तुम्हारे जो भी काम है छोटा मोटा उसको ये करवा देंगे, और कसर रहेगी तो मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन मेरी माताओं, आप टाइम से कथा में आ जाया करो। ये पावन गंगा एक एक शब्द जो निकल रहा है और आपसे जो छूट रहा है, इसकी कीमत आप नहीं जानते। आज आपको यह पावन गंगा सुनने को मिल रही है, कोई धन तो नहीं लग रहा, अरे किसी लगाने वाले ने लगा दिया, आप तो इसका पूरा लाभ लीजिए। और भाई मैं तो देखो सीधी सी बात है, ठेके पे हूं, आप नहीं आओगे तब भी मैं तो ये कथा पूरी करूंगा। लेकिन जब सुनने वाले नहीं है तो सुनाने वाले का भी मन नहीं लगता। इसलिए मेरा निवेदन है, आपकी कोई बात हो तो हमें बताओ, हमें काम में देरी होती है, कल से पूरी टीम आपका काम करा के तब आएगी। आज अपने मन को उसी जगह लगाइए। आज जब भोले बाबा को पता लगा इस जगत के नियंता ने अवतार ले लिया है और यह अवतार ब्रजमंडल में लिया है, कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे, माता गौरा से कहने लगे कि आप कुछ दिन के लिए नंदी के साथ कैलाश पर निवास कीजिए, मैं कुछ समय के लिए ब्रजमंडल में जाता हूं। माता गौरा कहने लगी, आपका क्या कार्य है ब्रजमंडल में? बोले, मुझे पता लगा है, दिव्य दृष्टि से देख लिया, जगत के नियंता परम पिता मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया है। मैया कहने लगी, तो आप अकेले ही जाएंगे क्या दर्शन को? मुझे भी ले चलो। बाबा कहने लगे, आपको भी दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन अभी और कुछ दिन आप रुको, समय आने पर आपके लिए दर्शन सुलभ होंगे। भोले बाबा ने जब ऐसा कहा, माता जी मान गई और अपने कैलाश पर नंदी के साथ नंदी सेवा शुश्रूषा करता और मैया अपने प्रभु की आराधना करते करते अपना समय व्यतीत कर रही थी। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल दिए। चलते 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 कुछ समय बीत गया, क्योंकि यहीं पर थोड़े ही कैलाश पर्वत। चलते चलते जब काफी समय बीत गया, आकर के ब्रजमंडल में आ पहुंचे। ब्रजमंडल में आए और जाना अपनी दिव्य दृष्टि से कि कन्हैया ने कहां पर अवतार लिया है। बाबा नंद के घर पर आधम के। अब बाबा कहने लगे, आपके लाला हुआ है? बोले, हाँ, मैं उसके दर्शन करना चाहता हूं। मैया बोली, रे बाबा, तेरे गले में नाग, हाथ में तेरे त्रिशूल, पूरे शरीर में तूने शमशान की भस्म लगा रखी है, बिच्छू घोड़े तेरे गले में लटक रहे हैं, मेरे लाला तो वैसे ही रो रो के बाहर रह रहे। तेरे दर्शन अगर मेरा लाला कर भी देगा तो वो चैन से नहीं रह पाएगा और वो रो रो के परेशान हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला के दर्शन तुझे कराऊं। बाबा कहने लगा, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया कहने लगी, अरे बाबा, ऐसी जिद क्यों कर रहे हो आप? बोले, नहीं, बाबा कहने लगे, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। मैया मना कर रही है और बाबा किस प्रकार से जिद कर रहे हैं, इस भजन के माध्यम से सुनिए।
गोकुल में आयो हे पोरी पे अलग जगायो लाला के दर्शन कर लो भोला गोकुल में आयो हे पोरी पे अलग जगायो लाला दर्शन कर दे लो भोला गोकुल में आयो हे पोरी पे अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो लाला के दर्शन कर ले भोला गोकुल में आयो पोरी पे अलग जगायो भोला दर्शन कर ले गोकुल में आयो हे भोला के अलग जगायो लड़की माला है लड़की माला है लड़की माला है लड़की माला है गीता देश निराला है देश निराला है गीता देश निराला है गीता देश निराला है कुछ मन विशाला है बने अपने भुजंग लगायो हे पोरी पे अलग जगायो हे लाला के दर्शन करके भोला गोकुल में आयो हे लाला के अलग जगायो हे अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो पोरी पे अलग जगायो हे लाला के दर्शन भोला गोकुल में आयो हे पोरी पे अलग जगायो हे लाला के दर्शन करके भोला गोकुल में आयो हे लाला के अलग जगायो हे भैया से बोल रे